एंड्रॉयड मोबाइल है वो 4,000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। चाइनीज वगैरह में देखोगे 4,000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं और 2, 3, 4, 5 लाख तक होंगे। लेकिन आपने देखोगे कि 4,000 का मोबाइल बहुत कम लोग लेते हैं, बहुत कम लेते होंगे। चलो एक काम करो, अपने मोबाइल का प्राइस बताओ आप। कितने हजार का मोबाइल आपने लिया था, कितने का मोबाइल आपने बाई किया? बताओ सभी एक बार मुझे, आपकी मोबाइल का प्राइस बताओ मुझे। 17,000, ओके। 59K, 35K, ओके। प्राइस, मोबाइल का प्राइस पूछ रहा हूँ एक बार, क्यों बोल, इसमें कुछ वैसे छिपा है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपको। मुझे मार्केटिंग थोड़ी करना है मोबाइल का। बताओ बताओ सभी। बताओ। 3 ही % है गेम मोबाइल है लोगों के पास में। 16,000, ओके। आईफोन वाले नहीं है क्या कोई, 1 लाख प्लस वाले? एनीवन, आईफोन वाला कोई? 15,000, 55, 55। मीटिंग में कोई है नहीं क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चैट ही नहीं दिख रहा आप लोगों का, या फिर आप टाइप नहीं कर रहे हो आप? मुझे आपका चैट हेलो। नहीं दिख रहा। हेलो। हाँ जी सर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर कुछ लोगों का ना डिसेबल हो रहा है चैट, मेरे पास मैसेज आ रहा है कि अच्छा उनको सॉरी, डिसेबल ओहो शो हो रहा सॉरी है। सॉरी, मैंने वो कर रखा है, सॉरी। ओके। अब अभी अभी करिए अब। अभी करिए आप टाइप। 23K, 80K, 1,89,000, 37K, 21K, 45, 626, 1,30,000, ओके। भाई अमीर अमीर इंसान है हमारी टीम में सारे। 18K, 30K, ओके। मिल्का भी बता रहे थे कि चैट बॉक्स बंद था। 95K, 18K, 27, 22, 20, ओके। अब चलो एक चीज बताओ मुझे। मोबाइल का प्राइस डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी में। हो सकता है उसकी कैमरे की क्वालिटी क्या हो सकता है उसका प्रोसेसर होगा, उसका बैकेज स्टोरेज होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस है। अब आईफोन 4,000 रुपये, सॉरी आईफोन का नाम है, एंड्रॉइड मोबाइल 4,000 में भी मिलता है। लेकिन आपने क्यों नहीं लिया 4,000 का? आप में किसी के पास भी 4,000 का मोबाइल नहीं है, क्यों नहीं? मोबाइल तो एंड्रॉइड का स्टार्ट हो जाता है, कैमरा तो उसी में भी है, सब कुछ है उसमें। क्यों नहीं लिया 4,000 का मोबाइल हमने? बताओ मुझे। क्वालिटी बेस्ट चाहिए, ओके। फीचर्स नहीं है, स्टोरेज नहीं है, ब्रांड नहीं है, चीजें समझ गए, ओके। बहुत बढ़िया। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई मैं आपको बता रहा हूँ। 1800, ओके, 1884 के अंदर बेसिकली क्या हुआ, 1884 में। पहले क्या होता था कि जैसे इंडिया में सेम हर जगह पूरे वर्ल्ड में क्या था कि हम लोग कंपेयर करते थे। जैसे एग्जांपल मान के चलो, ये मैंने मोबाइल लिया था 15 Pro Max, ये मैंने 140 का लिया था, 1,40,000 का लिया था। और एक मोबाइल मान के चलो, ये मेरा मोबाइल है, ये रिमोट है, वैसे 4,000 का है। अब कोई कंपेयर कर रहे हैं कि ये तो 4,000 का है, तुझे ठग लिया, ये तो ठग लिया तुझे, तो ये तो फालतू है, ये भी तो 4,000 का है। लेकिन अब मुझे इसको समझाने के लिए मुझे इसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। भाई ये 4,000 का और ये 1.5 लाख में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? प्रोसेसर का, कैमरे का, चीजें रहेंगी। लेकिन पहले क्या होते थे कि भाई कंपटीशन का दौर है, हर इंसान चाहता है कि भाई मार्केट में 4,000 का बिक रहा है, मुझे भी 4,000 का बेचना पड़ेगा। अगर मैं बेस्ट क्वालिटी की चीज लाऊंगा तो वो सेल नहीं होगा। हर इंसान डरता था। अभी भी आप गाँव में देखोगे ना, बड़े ब्रांड आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आप, रिबॉक है, नाइकी है, पूमा है, एडिडास है, बड़े ब्रांड आपको लोकल एरिया में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उनको डर रहता है कि यहाँ पे लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है, लोग अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं लेंगे, लोगों को सस्ता सेल वाला प्रोडक्ट चाहिए, 100 में 3 ऐसा। तो अब लोगों को बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए था। अब वो कैसे पॉसिबल है? मार्केट में कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि भाई वो कंपनी 40 का दे रही है, मैं भी 40 का दूंगी, मुझे क्वालिटी से मतलब नहीं है। जैसे रोलेक्स की वॉच हो गई, अच्छी सी वॉच हो गई, आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी कभी भी नॉर्मली, क्योंकि
काफी ऐसे ब्रांड होते हैं जिनको से आप आईफोन कभी भी आपको फुटपाथ पे वैसे नहीं मिलेगा, आपको अच्छे ब्रांड शोरूम में ही मिलेगा। सो अब क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों के पास मिल नहीं पा रहे, तो कंपनी ने सोचा कि यार क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग हम बनाते हैं, जिसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से बन के, जैसे एग्जांपल मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग है, मैंने एक मोबाइल बनाया है यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के, और डायरेक्ट मैं क्लाइंट कस्टमर को क्लाइंट प्रोडक्ट दूं मैं। तो बीच में जो रिटेलर है, होलसेलर है, और बीच में जितना भी मेरा खर्चा है ना, वो निकल जाए, वो प्रोडक्ट डायरेक्ट क्लाइंट तक मिल जाए और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाए। तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, जिसमें लोगों को बेस्ट क्वालिटी के स्किन के, हेयर के और बहुत से प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। आज भी आप देखोगे डायरेक्ट सेलिंग जैसा पेस्ट होता है वो किसी भी कंपनी के पास नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में जो स्किन केयर होते हैं वो अदर स्किन केयर से बेस्ट होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के जो डिटर्जेंट होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेल होता है, हम डायरेक्ट क्लाइंट से जुड़े रहते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग का अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को प्रोडक्ट को कौन रिकमेंड करते हैं, हम अपने डायरेक्ट अपने कजन में, अपने फैमिली में, अपने रिलेशन में या सोशल मीडिया के थ्रू हम डायरेक्ट सेल करते हैं। अगर वो प्रोडक्ट लोकल डुप्लीकेट हुआ तो हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, वो बोलेगा क्या लोकल दिया। लाइक मान के चलो, आप हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं, जैसे मैंने किसी को सीट मास्क दिया, तो हम उसको कॉल करके पूछते हैं आपको सीट मास्क मिला, कैसे यूज करना समझाते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में हम कोई भी वाओ का, मामाअर्थ का फेस वॉश मंगाया, कंपनी कॉल करके कभी नहीं पूछती आपका प्रोडक्ट मिला, कैसे यूज करना है, कभी नहीं मिला। हम क्लाइंट से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, एंड क्लाइंट को बेस्ट रिजल्ट देना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। काफी लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट तो मार्केट में मिल रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसे स्टार्ट हुई थी कि बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो। अब आप देखोगे वर्ल्ड में ब्यूटी के मामले में एक्ने से प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। अगर मार्केट में होते तो डायरेक्ट सेलिंग कैसे हुई। वर्ल्ड में हेल्थ के मामले में ह्यूमन जैसा प्रोडक्ट किसी भी मार्केट में नहीं है, हमारे पास में है। तो ये होता है डायरेक्ट सेलिंग, लोगों को बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हम डायरेक्टली रिकमेंड कर सके। तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। कैसे से स्टार्ट हुआ, कैसे इसका ग्रोथ चल रहा है, एक्टिव का प्रोफाइल है, डिटेल इन्फॉर्मेशन अपन जानेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, लास्ट तक आपको ज्वाइन करना, बहुत मजा आएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, क्या उसका फ्यूचर है, कितना टर्नओवर जा रहा है, बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेसिकली स्टार्ट हुई थी 1984 में स्टार्ट हुई थी। इसका रीजन क्या था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसका रीजन ये था कि जो मार्केट में जो प्रोडक्ट था ना वो बिल्कुल लो क्वालिटी का था, प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं थे। क्योंकि मार्केट में जितनी भी कंपनियां है ना, वो सारी क्या कर रही थी, उनमें कंपटीशन था। लाइक मान के चलो, मुझे एक शर्ट, मार्केट में शर्ट मिलती है, 500 रुपए की शर्ट मिलती है। अब मैं अगर कोई कंपनी स्टार्ट करूंगा तो मैं हमेशा ही सोचूंगा कि ऐसी शर्ट लेके आऊं जो 500 रुपए की रेंज में रहे, क्योंकि मेरा सेल नहीं होगा, मेरे से कोई दुकानदार लेगा नहीं, तो मैं प्रॉफिट कैसे करूंगा। तो हमेशा जो कंपनी है वो प्रॉफिट के बेस पे, डायरेक्ट सेलिंग प्रॉफिट के बेस पे स्टार्ट नहीं हुई थी। डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुई थी कि लोगों को प्रीमियम प्रोडक्ट बता सके। अब क्या होता है कि मार्केट में तो कंपटीशन है, अब लोगों को सस्ता चाहिए, सिर्फ सेल करना है। डायरेक्ट सेलिंग में बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट थे। अब बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है तो उसके लिए वन टू वन काउंसलिंग होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल मान के चलो, मैंने आपको कहा कोई शर्ट 500 रुपए की है, कोई शर्ट है 5,000 रुपए की, कोई 350 की है, कोई 30,000 की है, एक फोन है 5,000 का, एक है 2 लाख रुपए का। तो उसकी क्वालिटी बताने के लिए उसकी काउंसलिंग करना जरूरी है। उसको वन टू वन समझाना होता है कि इसमें ये कैमरा है, ये फीचर्स है। तो वन टू वन है। अब कोई दुकान वाला कोई पर्सन वन टू वन नहीं करेगा, तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होगी, ये लोगों की इंडस्ट्री है जहां पे आप लोगों को डायरेक्ट रिकमेंड कर सकते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इसमें काउंसलिंग करना पड़ता है हमें किसी इंसान को। अब बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग उसके बाद स्टार्ट हुई थी सिर्फ महिलाओं के लिए। जैसे जेंट्स वगैरह तो कमाने निकल जाते थे, बहुत सारी लेडीज थी जो फ्री रहती थी पहले, जो वर्किंग करने के बाद, बहुत सारी एजुकेटेड महिलाएं थी वो फ्री थी, वो घर के बाहर नहीं जा पाती थी। तो स्पेशली स्टार्ट हुआ था महिलाओं के लिए। और जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्ट हुई थी, अवोन कंपनी थी, वो बेसिकली कॉस्मेटिक से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि लेडीज बेसिकली कॉस्मेटिक लेडीज यूज करती हैं। उसके साथ साथ वो अर्निंग करना स्टार्ट हो, तो लेडीज का था कि भाई मैं 2 से 3 घंटे काम करके महीने का 10, 15, 20 हजार रुपया कमा सकूं। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुई थी महिलाओं के लिए। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ देखा लोगों ने कि जो लोग पूरी जॉब करके इतना पैसा नहीं कमा पा रहे, उतना लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कमा पा रहे हैं, इसका ग्रोथ देखा चीजें,
तो क्या हुआ? अब किसी को पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे बहुत पैसा है। तो क्या होता है, जैसे बोलते हो कहीं मान लो खजाने मिल जाता है, तो आतंकवादियों का, भेड़ियों का पूरा बोलता है कि भाई इसको लूटना है कैसे भी करके। जब ग्रोथ दिखी तो बहुत सारे, हमारे इंडिया में तो बहुत सारा स्कैम है रियलिटी में, बता रहा हूँ आपको। पहले बोलते थे अतिथि देवो भव, अब रियलिटी में क्या होता है कि हमें लोगों से मतलब नहीं है। इतना एक दूसरे से ईर्ष्या करना स्टार्ट कर दिया लोगों से। सेकंड, अपने प्रॉफिट के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो आप मेडिकल पे जो प्रोडक्ट लेते हो बाई करते हो आप, जैसे आप कोई भी मेडिसिन होती है, उस पे आप मार्जिन 90% तक मार्जिन होता है, सही बता रहा हूँ। जो चीज 10 रुपए की होती है वो आपको 200 रुपए में बेची जाती है। 200 रुपए में इतना इतना मार्जिन होता है। सो इतना सारा स्कैम था, फेक प्रोडक्ट को भी। तो लोगों ने क्या किया, अपनी चीट फंड वाली कंपनी स्टार्ट की, हेरा फेरी वाली। 21 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम स्टार्ट करी, और लोगों ने हर दूसरे दिन कंपनी स्टार्ट कर दी। किसी के पास पैसा है, बिना प्रोडक्ट बनाए कंपनी स्टार्ट कर दी, लोगों ने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। अब फेक कंपनियां स्टार्ट हो गई, अपने बेस पे प्लान बनाना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग का नाम खराब हो गया। डायरेक्ट सेलिंग तो एक अच्छी इंडस्ट्री, ग्रोइंग इंडस्ट्री थी, लेकिन कुछ खराब कंपनियों ने, खराब लोगों ने इस इंडस्ट्री को खराब कर दिया। कुछ लोगों ने झूठा वादा करके लोगों को वो किया। लोगों का, जैसे क्रिप्टो करेंसी में होता है ना, 5 लाख रुपए दो, 21 दिन में आपको 15 लाख, 20 लाख रुपए मिल जाएगा। ऐसे पैसे लिए और कंपनी लेके दुबई भाग गई और भाग गई। सो उसके साथ लोगों के साथ स्कैम हुआ, तो लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खराब लगने लगी। फिर उसके बाद में, अभी 2019 में, डायरेक्ट सेलिंग से एक आईडीए से होता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होते हैं, जैसे WFDA होता है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और से आईडीए से होता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। लोग होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसके प्रोडक्ट में मनी बैक गारंटी होनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइनिंग का पैसा नहीं ले सकती। डायरेक्ट सेलिंग के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे आयुष का सर्टिफिकेट होना चाहिए, FCI लाइसेंस होना चाहिए, पेड अप कैपिटल होना चाहिए। तो अभी वो सिस्टम खत्म हो गया कि जो चीट वाली फंड वाली कंपनी थी ना, क्रिप्टो वगैरह, वो सब बंद कर दिया, ड्रीम इलेवन भी बंद कर दिया अभी। तो अभी की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का लैब रिपोर्ट हम चेक करेंगे। सो डायरेक्ट सेलिंग एक लॉ निकाल दिया गया कि अब कोई भी फेक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वर्क नहीं करेगी। तो 2021 में इसको, कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट है ना, कि क्लाइंट की प्रोटेक्ट एक्ट के थ्रू इसको स्टार्ट कर दिया, कि 2021 में लॉ स्टार्ट हो गया, ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। अब इस लॉ के बाद में जितना भी कचरा था वो साफ हो गया। अब सिर्फ जो मार्केट में कंपनी होंगी, जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, जो लीगल रहेंगी, एथिक्स पे काम करेंगी, वो रहेगा। अब डायरेक्ट सेलिंग में किसी का पैसा खराब नहीं होगा। जैसे पहले बोलते 15-20 लाख रुपए लगा देते डायरेक्ट सेलिंग में, अब ऐसा नहीं होता। एक्ट में कभी नहीं बोलते कि आप 5 लाख 10 लाख लगाओ। कंपनी बोलती है जो आपको प्रोडक्ट चाहिए आप ले सकते हो, और आपको इसको प्रमोट करने का, टीम क्रिएट का आपका पैसा मिलता है। अभी राइट नाउ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्लोबल टर्नओवर की बात करोगे तो आपको लगेगा 25 लाख करोड़ का टर्नओवर है, ऑलमोस्ट अभी 2025-26 में 25 लाख करोड़ का टर्नओवर है, ग्लोबल टर्नओवर। अब सबसे मेन चीज बात करोगे, मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ, यूएसए इंडिया से ज्यादा डेवलप है या नहीं है, बताओ एक बार। अमेरिका में और इंडिया में ज्यादा डेवलप कौन है अभी, बताओ मुझे। इंडिया में और यूएसए में ज्यादा डेवलप कौन है अभी, बताओ मुझे एक बार। इंडिया में और यूएसए में ज्यादा डेवलप कौन है अभी? ऑब्वियसली आपको पता है यूएसए है। इंडिया और चाइना में ज्यादा डेवलप कौन है? इंडिया और चाइना में ज्यादा डेवलप कौन है? चाइना है। इंडिया जापान में ज्यादा डेवलप कौन है? जापान है। अब आप बोलेंगे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग बोलते हैं जोड़ने का काम है, ऐसा है, वो हो जाएंगे, लेकिन आप टॉप कंट्री देखोगे, वर्ल्ड की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको बता रहा हूँ, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्यादा जाता है, उसमें आप देखो, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट में 23 जो सेल्स आता है डायरेक्ट सेलिंग का, वो यूएसए से आता है। कोरिया, मोस्ट डेवलपिंग कंट्री आ रही है इस टाइम पे, वो कोरिया है। जर्मनी, चाइना, जापान, मलेशिया, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, ताइवान, ये टॉप कंट्री है जो हाईएस्ट सेल जाती है। और ये सारी कंट्री ऑलमोस्ट अच्छी डेवलप कंट्री है। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को लोग एज ए कैरियर कर रहे हैं। लोग बोलते पहले
डायरेक्ट सेलिंग की स्टडी करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग होती कैसे है, उसके बाद एक कंपनी चूज करते हैं कि मुझे एक एथिकल कंपनी चूज करना है, और वहां पे बिजनेस लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में अलग ही है। रीजन क्या है कि जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं ना, उसको पता है, लेकिन मीम्स मटेरियल बन गए, क्योंकि लोगों ने इंस्टाग्राम पे व्यू के चक्कर में मीम्स बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। कितने लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, आपको सुन के बहुत मजा आएगा। ये इंडिया है। इंडिया में आप देखोगे, एक चीज आप देखोगे, नंबर 4 पे है इंडिया। इंडिया में 40% लेडीज हैं जो अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। 100 में से 60% जेंट्स हैं, 40% लेडीज हैं जो वर्क कर रही हैं। इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़। 140 करोड़ में से 1,23,20,500, 1,250 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। सोचो, डायरेक्ट सेलिंग में 140 करोड़ में 1 करोड़ आपको इंजीनियर नहीं मिलेंगे, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, लेकिन 1,250 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। अभी इतना ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ की बात करूं, 5.4% का ग्रोथ है अभी। और एक बहुत प्यारी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, ये सारी डेवलप कंट्री है। अब इनमें आप देखोगे कि कितनी परसेंट लेडीज डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। ये देखो, 80%, 68%, 64%, 82%, 82%, 81%, 65, 73, 70। हर कंट्री में 60-80% है। सिर्फ एक इंडिया है जिसमें लेडीज अभी कम डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं, सिर्फ 40% है। लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज़ क्या है, ये रेशियो हमारी टीम में जाएगा 95%, क्योंकि हमारी टीम में 95% लेडीज है जो अभी हमारा बिजनेस कर रही है। तो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है, डायरेक्ट सेलिंग में लेडीज बहुत और जितने भी डेवलप कंट्री है उसमें आगे आ रही है। हमारी कंपनी बेसिकली कोरिया की। कोरिया में आप देखोगे 81% लेडीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। एटमी के जो टॉप लेडीज आप देखोगे, वो सारी क्या है, कोरिया के हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। आपके लेडीज के लिए सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। तो अभी ये आंकड़ा है 40 है, हमारी टीम में 95 है, लेकिन इस आंकड़े को हमें और आगे लेके जाना है, लेडीज को थोड़ा सा और डेवलप करना है। क्योंकि जिस देश की महिलाएं और युवा अगर आगे आ जाएंगे ना, उस देश को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। एक देश के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होता है। ओके। अब डायरेक्ट सेलिंग अदर मार्केट में क्या होता है, आप देखो कि सबसे पहले कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो एग्जांपल मान लो, कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया। मैंने जैसे एग्जांपल, मैं शूज का एग्जांपल लेता हूँ, जूते का एग्जांपल लेता हूँ। शूज है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई 100 रुपए में। फिर 100 रुपए में उसके एक वियर हाउस रखना पड़ता है। वहां पे वियर हाउस का कॉस्टिंग आ गया। उसके बाद वियर हाउस से वो प्रोडक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास जाता होगा, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर जाता है। फिर उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। फिर उसका रिटेलर होता है, उसके बाद क्लाइंट के पास जाता है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के बाद में ये स्टेज गुजरता है, जिसमें हमें एक एक्टर का ऐड भी देखते होंगे आप। शाहरुख खान का ऐड है, ऐश्वर्या का ऐड है, विराट कोहली का ऐड है। वेयर हाउस होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो कोई चीज अगर 100 रुपए की है, उसका प्राइस पड़ जाता है 1,000 रुपीज, 1,000 रुपये चार्ज पड़ जाते हैं। और कस्टमर का नाम होता है मर मर, देखा है ना, मर। कस्टमर, कष्ट से मर जाना, जो सारे कष्ट है ना लास्ट में, वो लगते हैं कस्टमर पे। जितने भी कष्ट देने पड़ते हैं, जो भी प्राइस होगा और प्राइस है, वो कस्टमर को देना पड़ता है। अब डायरेक्ट सेलिंग ने क्या बोला कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा, डायरेक्ट कस्टमर तक आएगा। और जो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर में, होलसेलर में, एडवर्टाइजमेंट में, इनमें जो खर्च हो रहा था, वही पैसा कंपनी आपको देगी, कस्टमर को देगी वो पैसा। तो कोई नया पैसा नहीं है। जो शाहरुख खान को ऐड कराने का पैसा 1 करोड़ 2 करोड़ पर देते हैं, वो उनको नहीं देंगे। हमारी कंपनी के शाहरुख खान आप हैं, हमारी कंपनी के ऐश्वर्या राय आप हैं। आप हमारी कंपनी के सीईओ हैं, आपको कंपनी का प्रमोट करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर के पास आता है। मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर के पास आता है। और जो बीच का कमीशन था, वो कमीशन आपको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्रोथ है, आप इंडिया में देखोगे, 2017-18 में 11,670 करोड़ था। वो फिर 18-19 में 13,000 करोड़ का, और 24-25 में 64,000 करोड़ का टर्नओवर चला गया है अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। लेकिन ये अभी भी बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना था, 25 लाख करोड़। 25 लाख करोड़ में हमारा टर्नओवर सिर्फ कितना है, 64 67 करोड़ है।
तो अभी 25 लाख में बहुत कम टर्नओवर है, क्योंकि हमारे इंडिया में लोग एजुकेटेड कम है, समझना कम चाहते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक प्योर बिजनेस है। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान ओपन करते हैं, वैसे एक प्योर बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे आप फ्री में ही कर सकते हो। इंडिया में आपको पता है अभी इंडिपेंडेंट कितने डायरेक्ट सेलर हैं? 125 करोड़ लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में वर्क कर रहे हैं। ओके। पूरे वर्ल्ड के अंदर बात करें, ये आंकड़ा अभी चेंज हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ऑलमोस्ट 25 हजार करोड़ लोग हैं जो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। पहले 12.8 करोड़ थे, अभी ऑलमोस्ट 25 हजार करोड़ लोग हैं। 25 लाख करोड़ हैं लोग हैं जो अभी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। ग्लोबली टर्नओवर की बात करूं तो ये भी अपडेट हो गया, सॉरी। अब बात करते हैं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो बहुत ग्रो कर रही है राइट नाउ, बहुत ग्रो कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ एक इंडस्ट्री जो उससे ज्यादा ग्रो कर रही है, वो है ई कॉमर्स की इंडस्ट्री। लॉकडाउन के बाद सब कुछ ऑनलाइन होना स्टार्ट कर दिया। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सब कुछ ऑनलाइन आना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन होना स्टार्ट कर दिया। सो आने वाले टाइम पे हमारा इंसान आलसी होता जा रहा है। पहले मार्केट जाके दूध लेके आना, सब्जी लेके आना, वो भी ब्लिंकिट चला गया। हमने क्या किया, घर बैठे ऑर्डर कर दिया। तो आने वाले टाइम पे एआई, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है। आने वाले टाइम पे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ऑनलाइन चीजों का ट्रेंड ज्यादा होगा कम होगा, बताओ मुझे एक बार आप। आने वाले टाइम पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री और ज्यादा ग्रो करेगी कम होगी, बताओ? ज्यादा ग्रो आने वाला है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया। अगर एक दिन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम बंद हो जाए ना, पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है। हम इतना डिपेंड हो गए हैं ऑनलाइन पेमेंट पर, सब कुछ हो गया। सो अगर शॉपिंग पे बात करोगे, अमेजन का मालिक आपको पता है 20 में नंबर 1 बन गया था अमीर इंसान में। फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, मीशो है, अमेजन, पूरा बिजनेस ऑनलाइन आना स्टार्ट हो गया है। अगर आप सैलून इंडस्ट्री की बात करोगे तो अभी आप लोगों के लिए एक बता रहा हूँ, जो उनका भी सैलून है ना, आने वाले टाइम पे आप लोग फंसने वाले हो। क्योंकि यस मैडम है, हे कुड़ी है, अर्बन क्लब है, गेट लुक है, जो बेसिकली ऐप होते हैं, जो सर्विस आप 2 हजार में करते हो, ये उन्हीं चीज़ों को होम डिलीवरी में 1500 रुपये में कर देते हैं। तो और ज़्यादा ऐसे हजारों ऐप बन जाएंगे आपके लिए। मतलब आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट कम होंगे और सर्विस देने वाले सैलून क्लिनिक ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, इतना कंपटीशन होगा, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें हैं। तो आने वाले टाइम पे आजकल सब कुछ शॉपिंग मॉल हमारे एक मोबाइल में आ गया है, पूरा मोबाइल में हमारा पूरा शॉपिंग मॉल आ चुका है। अब ई कॉमर्स इंडस्ट्री है जो और ज़्यादा ग्रो कर रही है। 2017 में ई कॉमर्स इंडस्ट्री थी 3900 करोड़ की, तो 2025 में हो गया 90 हजार करोड़ की इंडस्ट्री चलेगी ई कॉमर्स इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ऑनलाइन इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अब हमारी एटमी का क्या है? एटमी ने क्या बोला कि मेरा कोई कॉम्पिटिशन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं है, मुझे ई कॉमर्स का हब बनाना है। लाइक जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स के कॉम्बिनेशन से एक कंपनी बनी, वो एटमी है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री का टर्न आपने देखा होगा, 39 करोड़ लोग हैं जो अभी हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिनको यूज कर रहे हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब कुछ है। और 1.25 करोड़ लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक इंडस्ट्री बनी, वो है एटमी बनी। अब कोई भी कंपनी है, वो चार चीजों को देखना पड़ता है जिससे वो बेस्ट होती है। पहला है हमारी कंपनी का प्रोफाइल, दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट, तीसरा कंपनी का कंपनसेशन प्लान, एक कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है। आपने कंपनी का प्लान देखा, बहुत ब्यूटीफुल प्लान है। कंपनी के प्रोडक्ट आपको पता है, साउथ कोरिया का स्किन केयर का प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है हमारे पास में, प्रोडक्ट भी हमारे पास बेस्ट है। प्रोफाइल में कुछ बात करते हैं, कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है। आप सभी जानते होंगे, नासा को जानते होंगे। नासा क्या है, कोई बता सकता है मुझे? नासा क्या है, चैट बॉक्स में बताओ मुझे। नासा के बारे में आप क्या जानते हो? किस कंट्री का है नासा, और क्या जानते हो नासा के बारे में? एनीवन? नासा के बारे में आप क्या जानते हो? रिसर्च सेंटर है, कहाँ का रिसर्च सेंटर है नासा? यूएसए का, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएसए का रिसर्च सेंटर है, दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। जैसे नासा है, इंडिया का रिसर्च सेंटर क्या है बताओ? इंडिया का रिसर्च सेंटर क्या है? इसरो है, जो इंडिया का रिसर्च सेंटर है। हर कंट्री का एक रिसर्च सेंटर होता है। एक साउथ कोरिया का रिसर्च सेंटर है, केरी, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो बेसिकली साउथ कोरिया का एक रिसर्च सेंटर है। अब क्या हुआ, जहां पे भी रिसर्च होती है, जैसे कोई रिसर्च सेंटर होता है, अब आपने देखा होगा ज्यादा रिसर्च होने से क्या होता है, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगती है, रिसर्च होता है।
रिसर्च करने से जो रेडिएशन निकलता है, जहाँ पे आप रिसर्च सेंटर देखोगे वहाँ पे जो मशीन्स होती हैं, तो वहाँ से एक रेडिएशन निकलता है वहाँ से। उस रेडिएशन से आपको पता होगा, जो अपन स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है इन चीज़ों से। तो मोबाइल भी अगर आप बात करो, बार बार अगर आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अपन यूज़ करते हैं, तो फ्यूचर में उस रेडिएशन से कैंसर का खतरा रहता है, अगर ज़्यादा आप उसके संपर्क में आते हो। तो कोरिया में क्या हुआ, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रिसर्च होता है कोरिया में। जितना हाईएस्ट तो पैसा कमाती है, उसमें से ज्यादा रिसर्च में पैसा खर्च करती है कोरिया। कुछ कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ, सैमसंग है, एलजी है, हुंडई है, ये टॉप कंपनियां हैं। ये छोटी सी कंट्री है साउथ कोरिया, 5 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी कंपनियां बनाई, वहाँ पे बहुत रिसर्च होती है। अब उस रिसर्च से क्या हुआ कि रेडिएशन निकलना स्टार्ट हुई। उस रेडिएशन से क्या हुआ कि वहाँ पे लगातार से अभी कोरोना आया था ना, अभी इसमें हर इंसान कोरोना से ग्रसित होना स्टार्ट हुआ। ऐसे वहाँ पे लोगों की इम्यूनिटी डाउन होना स्टार्ट कर दी, और बहुत सारे कैंसर के पेशेंट बनना स्टार्ट हुए। सो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसे तो हमारा पूरा देश खत्म हो जाएगा, ये रेडिएशन हमारे देश को पूरा कमजोर कर देंगी, तो कुछ ऐसा बनाओ जिससे लोगों को बचा सके। अब कोरोना में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रिसर्च करके वैक्सीन बनाई थी, आपको पता है। एक वैक्सीन थी, विदेश से बुलाते थे। एक हमारी वैक्सीन थी, एक कोवैक्सीन थी, एक कोविशील्ड थी। वैक्सीन के बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ। तो गवर्नमेंट ने बोला कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिससे लोगों को बचा सके, ऐसे तो लोग खराब हो जाएंगे। तो एक प्रोडक्ट है हिमोइम है। 8 साल की रिसर्च लगी, 8 साल तक साइंटिस्ट की पूरी टीम से केरी ने रिसर्च किया। 30 करोड़ रुपए खर्च हो गए इसको बनाने में। 15 साइंटिस्ट की टीम थी, लगातार रिसर्च करती रही कि ऐसा क्या हम रिसर्च करें, क्या जड़ी बूटी मिलाएं जिससे लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, लोगों को बचाया जा सके। 8 साल की रिसर्च के बाद में 30 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का 15 साइंटिस्ट की टीम ने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया जिसका प्रोडक्ट का नाम था हीमोहिम। अब ये बेसिकली हीमोहिम क्या हुआ, बना तो लिया। अब इसको बनाने में इतना ज्यादा खर्चा लग गया कि ये बेसिकली जब हीमोहिम बना था उसका प्राइस था लगभग 60,000 रुपए के समथिंग, लगभग 60,000 रुपए का। अब गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाया, बना लिया। अब उस टाइम पे 60,000 लोगों के पास थे नहीं। जैसे एग्जाम्पल मान के चलो, कोरोना के अंदर अगर अपन वैक्सीन का प्राइस बोलते, 50,000 का वैक्सीन अपन सेल करते, तो बहुत से लोग वैक्सीन नहीं लगवाते। बन तो गया, लेकिन लोगों को हम सेल नहीं कर पा रहे, क्योंकि कम बनाना पड़ता है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी चलता रहती है, 1 साल की एक्सपायरी होती है। तो लोगों के सामने बहुत चैलेंज हुआ, क्या 100 पूरा महीने का गवर्नमेंट 100 सेल कर पा रही है, इतना पैसा हमने मैन्युफैक्चरिंग में लिया, ये लोग एफर्ट नहीं कर पा रहे। सो हमारी एटमी ने केरी से टाई अप किया कि एक काम करो, हम आपके प्रोडक्ट को हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, 1 to 1 करते हैं। तो उन्होंने देखा कि पूरे साल में ऊपरी, जहाँ पे मंथली सिर्फ 100 हीमोइम सेल हो पा रहे थे, एटमी के प्लेटफॉर्म आने के बाद 3.5 लाख हीमोइम सेल हो गए एक मंथ में, डायरेक्ट सेलिंग के, हर क्लाइंट के पास पहुंच गया। उसके बाद उन्होंने बोला ये फूड बहुत चमत्कारी फूड है, सप्लीमेंट है, इसको नेशनल हेल्थ फूड बनाना है, ये उन्होंने विजन लेना स्टार्ट किया। सो वहां से एटमी का स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में एटमी के पास एक प्रोडक्ट था हीमोइम, तो लोगों को करना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में जो हमारी कंपनी थी, तो ट्रेडिशनल मार्केट की तरह कंपनी थी। जैसे एग्जांपल आप देखोगे ना, अमेजन फ्लिपकार्ट है वैसे। 3 साल तक उन्होंने ऑनलाइन सेल किया, वेबसाइट के थ्रू से अमेजन फ्लिपकार्ट सेल करते हैं उसके बाद। सो फिर ऑफिशियली उसको डायरेक्ट सेलिंग की तरह उन्होंने स्टार्ट किया 2009 में। 2009 में हमारी कंपनी ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी डायरेक्ट सेलिंग की तरह। अभी चल रही है 2025, तो हमारी कंपनी को ऑलमोस्ट 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 16 साल में हमारे कंपनी में अभी लगभग पूरे वर्ल्ड में 2 करोड़ ग्लोबल मेंबर है, मतलब 2 करोड़ लोग हैं जो हमारी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। अब सबसे चीज आप क्या बात करोगे, कोरिया की पॉपुलेशन, यहाँ पे मैंने 6 करोड़ लिखा है, अभी पॉपुलेशन है सिर्फ 5 करोड़। कोरिया की पॉपुलेशन सिर्फ 5 करोड़ है। 5 करोड़ की पॉपुलेशन में से 35 लाख लोग एटमी कर रहे हैं। सोचो, 5 करोड़ की पॉपुलेशन में से 35 लाख लोग एटमी कर रहे हैं। मतलब अब देखो, ऐसा होता है कि एग्जाम्पल, आपके घर में 5 लोग हैं, एक इंसान एटमी करता है, तो ऐसे मान लो 35, अगर उनके घर में 4 लोग भी हैं, तो ऐसे मान के चलो कि, क्योंकि घर में तो एक इंसान आड़ी लगाता है, तो 6 करोड़ में से 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाले घर में तो एटमी है। मतलब हर दूसरा तीसरा इंसान एटमी कर रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो विजन है, जो ग्रोथ है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो वहाँ की कंट्री का
हर दूसरा इंसान एटमी कर रहा है कोरिया का। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी तभी तो कर रहा होगा। और लगातार 16 साल से कर रहा होगा। कोई बोलता है कंपनी भाग गई, तो मैं कह रहा हूँ 16 साल से कंपनी नहीं भागी है तो कैसे भाग जाएगी। और जो कंपनी इतना ग्रोथ कर रही है, 2 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, इतना टर्नओवर कर रही है, कंपनी भागेगी? ये भागने के लिए कंपनी स्टार्ट नहीं हुई। ओके, अब बता रहा हूँ आपको। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है 150 करोड़। 150 करोड़ लोग हैं अभी। चाइना को पछाड़कर हम नंबर 1 बन चुके हैं। अगर सोचो, हमारे इंडिया में अगर 7% लोग, सिर्फ 7% लोग भी एटमी करना स्टार्ट कर देंगे, तो 10.5 करोड़ लोग हैं एटमी करेंगे। जिस दिन इंडिया में 10 करोड़ लोग एटमी करेंगे, तो सोचो हमारा फ्यूचर क्या होगा। 10 करोड़ होगी। अगर आपकी टीम में 100 लोगों की टीम होती है, तो आप महीने का 2 से 3 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर देते हो। अगर सोचो, आने वाले 150 करोड़ में से 5 से 10% लोग ने भी एडमी की, और वहां से बिजनेस डेवलप हुआ, तो आपका क्या इनकम हो सकती है आपके पास में। और स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था कि एडमी जब इंडिया में स्टार्ट हुई तो 15 लाख आईडी थी। अब लोगों ने स्टार्टिंग में तो आईडी लग रही थी, लोगों ने सोचा काम नहीं करना, फैमिली के सबकी आईडी लगा दी। अभी बात करूं, जो एक्टिवली काम कर रहे हैं हमारे इंडिया में, सिर्फ 1 लाख लोग हैं जो भी एडमी कर रहे हैं। सोचो, अभी कोई कंपटीशन नहीं है। 150 करोड़ में सिर्फ 1 लाख लोग हैं जो एडमी कर रहे हैं। पूरा मार्केट खाली है आप लोगों के पास में। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। एक बार क्या हुआ है, एक एक कंपनी ने एक सेल्समैन को भेजा, एक गांव में भेजा कि आपको शूज सेल करके आना है। तो एक ट्रक लेके गया, और वहां पे जाके देखा क्या, यहाँ पे कोई शूज ही नहीं पहनता इस गांव में। उसने मैनेजर को कॉल किया कि मालिक, ये ट्रैक्टर है ना, वापस लेके जाओ ट्रक, यहाँ पे कोई शूज ही नहीं पहनता। ओके। फिर उसने क्या किया, एक दूसरे सेल्समैन को भेजा कि जा भाई, तू जा एक ट्रक लेके जा। उसने देखा क्या, कोई शूज ही नहीं पहनता। उसने बोला, मालिक 10 ट्रक भेज दो, कोई शूज नहीं पहना, कोई कंपटीशन नहीं है, सबको शूज पहनाऊंगा। सेम है इंडिया में। इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके पास बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है। हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट स्किन केयर है, बेल्ट बेस्ट हेल्थ का प्रोडक्ट है, बेस्ट पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है, हमारा विजन है, बेस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, कोई मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये कंपनी में हर इंसान को इंट्रोड्यूस करा के इजिली, कोई मार्केट में कंपटीशन नहीं है आप लोगों के लिए। सो हमारी कंपनी सबसे एथिकल कंपनी है। इसको आप देखोगे, बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर, थैंक्स फॉर एथिकल मैनेजमेंट। हमारी कंपनी को पूरे वर्ल्ड में जो एथिकल कंपनी होती है, जो एथिक्स पे चलती है, जो आदमी चीट फंड करता है, गलत काम करता है, उसको कंपनी निकाल देती है उसे। मोस्ट एथिकल कंपनी है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे वर्क करती है कि हमारे क्लाइंट को सेटिस्फाई होना चाहिए। अवार्ड मिला हुआ है। एटमी ऑफिशियली इंडिया में 11 नवंबर 2020 को हमारे इंडिया में कंपनी लॉन्च हुई थी हमारी। तो ऑलमोस्ट 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारी एटमी को। एटमी का ग्लोबल टर्नओवर की बात करोगे तो 1.84 बिलियन डॉलर टर्नओवर है एटमी का। तो इसको हम बात करेंगे, 15,000 करोड़ का टर्नओवर है एटमी का। 15,000 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी भागेगी क्या? नहीं भाग सकती। सेकंड, वर्ल्ड की अगर आप रैंकिंग की बात करोगे, वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी की, पूरे वर्ल्ड में लाखों कंपनियां होने पर वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग की बात करोगे, टॉप 10 में हमारी कंपनी आती है। टॉप 10 कंपनी में हमारी कंपनी आती है। टॉप 10 में हमारी कंपनी आती है। अब सबसे मेन चीज आप देखोगे, टॉप 10 में आपको एटमी दिख रही होगी। अब जो ऊपर जितनी भी आपको कंपनियां दिख रही होंगी ना, एमवे है, हर्बल लाइफ है, जितनी भी कंपनियां दिख रही होंगी, इन कंपनी को चलते हुए 40 साल 50 साल हो गए। हमारी कंपनी 16 साल में, कोई भी कंपनी है टॉप 10 में नहीं आ चुकी। हमारी कंपनी सिर्फ 16 साल में टॉप 10 में आई है। जो कंपनी का ग्रोथ रेट देखना आप एक बार। ओके। एमवे 1959 से चल रही है। 66 ईयर हो गई है एमवे को चलते हुए। लेकिन लास्ट साल में आप देखोगे, उसका जो ग्रोथ हुआ है, 5% कम हुआ है। 5% कम डिक्रीज हुआ है उनका बिजनेस। हर्बल लाइफ 1980 में चल रही है, 45 साल हो चुके हैं हर्बल लाइफ को। उनका अगर बिजनेस देखोगे, 23% डिक्रीज हुआ है, टर्नओवर है और कम हुआ है। लेकिन हमारी एटमी का टर्नओवर लास्ट साल 12% ग्रोथ हुआ है। तो सबसे मेन चीज है, कंपनी का ग्रोथ है। वैसे बात करें कंपनी, तो 27 कंट्री में चल रही है, लेकिन यूरोप की 31 कंट्री है जहाँ से यूरोप से प्रोडक्ट जाता है। तो ऑलमोस्ट 57+ कंट्री में हमारी कंपनी चल रही है अभी। ये कंट्री की लिस्ट है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। साउथ कोरिया है, कोलंबिया है, हांगकांग है, रसिया है, यूएसए है, ताइवान है, सिंगापुर है, मलेशिया।
और एटमी हर साल 4 से 5 नई कंट्री में हमारी कंपनी स्टार्ट होती है। तो आने वाले टाइम पे कंपनी का विजन है 200 कंट्री में एटमी बिजनेस लेके जाना। हर कंट्री में आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हो, ये आपको मौका मिलेगा। अब सबसे बड़ी चीज आपको बता रहा हूँ, हमारी कंपनी टॉप 10 में आ गई 16 साल में। अब एक चीज देखना, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो है 700 करोड़। 700 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। और 700 करोड़ में इंडिया की 150 करोड़ पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन है 150 करोड़। उसमें से 300 करोड़ की पॉपुलेशन है अभी इंडिया और चाइना में। ऑलमोस्ट मानोगे तो 40 से 45% पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में रहती है। और अभी इंडिया चाइना में कंपनी को लॉन्च हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं। असली काम तो होना बाकी है। दुनिया के दो बड़े हब इंडिया और चाइना में तो अब एटमी स्टार्ट हुई है। तो सोचो कितना बड़ा बिजनेस होना बाकी है अभी तो। जब इंडिया और चाइना के लोग स्टार्ट करेंगे तो एटमी, बिना इंडिया चाइना की कोई कंपनी टॉप 10 में आ सकती है, सोचो। इंडिया और चाइना जिस दिन लग जाएंगे अभी स्टार्ट करेंगे तो कंपनी का ग्रोथ क्या होगा। बहुत 2030 तक एटमी नंबर 1 बनने वाली है। कंपनी का विजन है नेक्स्ट 10 साल में 200 प्लस कंट्री में हमारी कंपनी को लॉन्च करना। ये हमारे कंपनी का केरी है, रिसर्च सेंटर है जो हमारे प्रोडक्ट को रिसर्च करता है। सोचो जिस कंपनी के साइंटिस्ट प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी। साइंटिस्ट की टीम है जिसमें 3,000 साइंटिस्ट और 1,500 PhD होल्डर है जो हमारे प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं। रिसर्च के बाद होती है मैन्युफैक्चरिंग। कोलमार बेन है जो 104 साल पुरानी कंपनी है, जो टॉप 500 कंपनी को प्रोडक्ट बना के देती है, जो हमारे प्रोडक्ट की करती है मैन्युफैक्चरिंग। कोरिया से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। रिसर्च करती है केरी, और कोलमार उस रिसर्च फॉर्मूले पर प्रोडक्ट बना के देती है कोलमार बेन। केरी और कोलमार के जॉइंट वेंचर से हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी। ओके। ओके, जैसे केरी रिसर्च करती है, कोलमार प्रोडक्ट बनाती है, तो कोलमार बीएनएच है जिससे हमारी कंपनी प्रोडक्ट लेती है, डायरेक्ट एटमी के पास आता है। एटमी से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट जाता है। हमारे हेड ऑफिस की बात करें तो हमारा इंडिया में गुड़गांव में कंपनी का हेड ऑफिस है। 8 फ्लोर मंगलम टावर सेक्टर 58 गोल्फ कोर्स में हमारा कंपनी का हेड ऑफिस है। कंपनी के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। कंपनी के पास एफएसआई सर्टिफिकेट है कंपनी के पास में। कंपनी के पास पूरा जीएसटी नंबर है। कंपनी का पैन कार्ड पूरा रजिस्टर्ड है। एमसी डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। अगर आपको कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी होती है, एमसी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड करना जरूरी है, उसी के बाद ही कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। आज तक किसी भी कंपनी ने स्टार्ट होने पे 10.5 करोड़ रुपए नहीं दिए। हमारी एटमी ने स्टार्ट होने पर एमसी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में 10.5 करोड़ रुपए दिए थे। मेरा एक दोस्त है जो जयपुर में काम करता है, उसने बोला आज तक किसी भी कंपनी ने 10.5 करोड़ रुपए नहीं दिए। तो हमारी कंपनी तो पैसा दे के बैठी है गवर्नमेंट को कि भाई 10.5 करोड़ रुपए लो, मैं सेफ हूँ। एक कंपनी का पूरा दिखोगे, एक कंपनी के हमारे 2 वेयर हाउस है। एक वेयर हाउस है अभी हमारा कोलकाता में, और एक वेयर हाउस है हमारा इंडिया में। अभी कंपनी का विजन देखो, अभी कंपनी मुंबई साइड में एक वेयर हाउस बनाने का प्लान कर रही है, एक जयपुर में। ऐसे आने वाले टाइम पे हर सिटी के अंदर वेयर हाउस होगा। मतलब आपके हर सिटी में वेयर हाउस होगा। आप सिंगल डे आपको प्रोडक्ट डिलीवर, एक दिन में आपका प्रोडक्ट डिलीवर होना स्टार्ट करेगा। ये कंपनी का विजन है। एक होता है WFDA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उसमें क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड की जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसका एक रूल बनता है कि भाई कंपनी के एथिक्स से आप कभी गलत नहीं कर सकते। तो उसका एक होता है IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो लॉ बनाती है इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तो WFDA पूरे वर्ल्ड का, WFDA उसका एक इनको चेयरमैन बनाया गया है, उनके मेंबर हैं, सॉरी, WFDA के मेंबर हैं जो सर्च करते हैं। अब हमारे डॉक्टर हेनगिल पार्क सर जो कंपनी के सीईओ के बारे में बात करें, ये कोरिया के कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन है अभी, फाउंडर है IM Korea.com के। और कोरिया के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन है ये, कोरिया के राइट नाउ, साउथ कोरिया के। और उन्होंने खुद 28 साल तक पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में काम किया, वहां पे सीखा, एंड जितने भी डायरेक्ट सेलिंग की कमियां थी उनको खत्म किया। टॉप मैगजीन का नाम बता रहा हूँ आपको, फॉर्चून मैगजीन है, फोर्ब्स मैगजीन है, जिन पे आप डोनाल्ड ट्रंप है, जैकमा है, महेंद्र सिंह धोनी, इनका नाम आता है, अक्सर इनका नाम आता है वहाँ पे मैगजीन पे। तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। अब मैंने आपको ऑलरेडी किया कि इनको, डॉक्टर हमारे हेनकिल पार्क सर को अभी वर्ल्ड में मोस्ट एड्रिमल CEO ऑफ कोरिया, कोरिया टू थैंक्स टू एथिकल मैनेजमेंट। तो सबसे एथिकल कंपनी है जो हमारे क्लाइंट के लिए
बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है, इसके लो और जितने भी गाइडलाइन है वो बेस्ट है, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। और हमारी कंपनी के एमडी हैं इंडिया में डॉक्टर शेख इम्तियाज अली, जो पहले सैमसंग कोरिया में वर्क करते थे, अभी राइट नाउ इंडिया में एमडी हैं कोरिया के। ओके। और हमारे एमडी बहुत टैलेंटेड पर्सन है। इनको अभी रिसेंटली एफएसएसआई, आपको पता होगा, कोई जो भी प्रोडक्ट होता है, हेल्थ का प्रोडक्ट होता है, उसके लिए एफएसआई का लाइसेंस होना जरूरी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो उसका इनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है, अभी को चेयरमैन बनाया गया है। एटमी की बात करें, एटमी में राइट नाउ अभी 84 प्रोडक्ट है। अभी प्रोडक्ट का रेंज और अपग्रेड हो गया है, अभी 90 प्लस प्रोडक्ट हो गए हमारी एक्मे में। 90 प्लस प्रोडक्ट हमारी कंपनी में है, जिसमें ब्यूटी के 34 प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर के 22 प्रोडक्ट हैं, सप्लीमेंट के 13 प्रोडक्ट हैं, होम केयर के 7 प्रोडक्ट है, मार्केटिंग मटेरियल 7 है। अभी थोड़ा इंक्रीज हो गए हैं अभी, और हर मंथ नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते रहेंगे, तो आगे और इंक्रीज होता रहेगा। कंपनी का विजन अभी साउथ कोरिया में 556 प्रोडक्ट हैं। कंपनी का विजन है वो सारे प्रोडक्ट इंडिया में लेके आना। क्या क्या रेंज है प्रोडक्ट के अवेलेबल आप देखोगे। इंडिया जब एक्चुअली जब कंपनी स्टार्ट हुई थी आज से 5 साल पहले, सिर्फ 34 प्रोडक्ट थे, सिर्फ 34 प्रोडक्ट थे। अभी 90 प्रोडक्ट हो गए हैं। तो एवरी मंथ कंटिन्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, हर साल नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। तो नेक्स्ट 10 साल में कंपनी का विजन है कि बहुत सारे प्रोडक्ट लेके जाना। कोरिया में बात करोगे, वर्ल्ड के टॉप हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट की बात करोगे, उसमें से 10 में से 4 प्रोडक्ट एटमी के होना बहुत बड़ी चीज है। नंबर 1 पे है हिमोहिम, वर्ल्ड का हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है पूरा इंडस्ट्री में हेल्थ का। तो हेल्थ में हम नंबर 1 है। स्किन केयर के मामले में एटमी एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट है, वर्ल्ड का हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है स्किन केयर में। तो स्किन केयर में हम टॉप पे हैं, और हेल्थ में टॉप पे है। फिर हमारा एक फैम स्किन केयर सेट है, एक प्रोबायोटिक्स है। तो टॉप 10 में 4 प्रोडक्ट हमारी कंपनी के हैं। हिमोइम है एटमी का एक, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, पिछले 7 साल से हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में। एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट जो वर्ल्ड का नंबर 1 हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। एटमी का ब्रश, हर सेकंड में एक ब्रश सेल होता है हमारा एटमी का। अभी तक बात करें तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ 70 लाख ब्रश सेल हो चुके हैं राइट नाउ। हर सेकंड में एक ब्रश सेल हो रहा है। एक कंपनी की एक टेक्नोलॉजी होती है जीएस, जिनको सुनकर आपको मजा आ जाएगा, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल। अब कंपनी बोलते हैं कि मैं जिस भी कंट्री में जाती हूँ वहां का बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट वहां पे मैन्युफैक्चरिंग लगाती हूँ। सो अगर अगर फ्यूचर में हमारी कंपनी का बिजनेस ग्रो हुआ, तो अभी हमारे पास में इंडिया में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट करेगी। जो रिसर्च है, जो फॉर्मूला है, वो एटमी का रहेगा, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट करेगी। फ्यूचर में हिमोइम भी इंडिया में बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे प्रोडक्ट की प्राइस हाफ होना स्टार्ट कर देगी। जी, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल, जिस भी कंट्री में जाती है वहाँ का टॉप प्रोडक्ट उठाती है। जैसे अभी जीडीएस के थ्रू एटमी ने इंडिया में 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। कुछ प्रोडक्ट है जो इंडिया में उन्होंने लॉन्च किए हैं। एटमी स्प्लेना लॉन्च किया है, जिसका प्राइस आप देखोगे 560 रुपये। अभी तो ये तो जीएसटी पहले 18% था, अभी तो कम करोगे ना तो और कम हो गया है। एटमी शिलाजीत है, ये भी 700 के समथिंग हो गया है। एटमी मोरिंगो 754 है, इसका जीएसटी कम हुआ है तो इसका रेट भी कम हो गया है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट, 1000 से कम रेंज के प्रोडक्ट भी आपको कम से कम 50 प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे आने वाले टाइम पे। ये कंपनी का विजन है। और आने वाले टाइम पे आपको क्या क्या मिलने वाला है उसकी बात करते हैं। आने वाले टाइम पे आपको फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं एक्मे की वेबसाइट पे। आपको टीवी मिलने वाला है, फ्रिज मिलने वाला है, मोबाइल मिलने, सोचो मोबाइल एक्मे की वेबसाइट पे आपके किसी फ्रेंड ने मोबाइल बाई किया, आपको पैसा आ रहा है। कंपनी इसको आजा मॉल बनाने वाली है, आजा मतलब A to Z मिलने वाला है। सो वहाँ पे अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह हमारी कंपनी का विजन है कि सब कुछ आपको, किसी ने मोबाइल बाई किया, 25,700 भी आपको मिल गया। एलईडी भी है, चार्जर भी आपको मिलने वाले, परफ्यूम मिलने वाले। सोचो अगर आपकी टीम बड़ी है, कोई परफ्यूम बाई कर रहा है, आपको पैसा आ रहा है, परफ्यूम मिलने वाला है। पावर बैंक मिलने वाले हैं, बैग्स मिलने वाले हैं, पर्स मिलने वाले हैं। तो सोचो ये कंपनी ने टाई अप कर रखा है वहां से, सैमसंग है, गुच्ची की ये चीजें आपको ऐप में मिलने वाली है। उसके अलावा आपको सोर्स मिलने वाले हैं, आपको क्लोथ्स मिलने, कपड़े भी मिलने वाले हैं। अगर आपकी टीम पूरा एटमी के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दी, आपकी बल्ले बल्ले।
केएफसी के प्रोडक्ट आपको एक्ट में मिलने वाले, सोचो केएफसी का चिकन है, केएफसी का पिज्जा है, ये आपको एक्ट में। जिस दिन केएफसी की बर्गर है, आपकी टीम घर बैठे खाना खा रही है, केएफसी का बर्गर खा रही है, पिज्जा खा रही है, कोल्ड ड्रिंक ले रही है, आपको पैसा आ रहा है। ये कंपनी का विजन है। तो बहुत बड़े विजन के साथ हमारा किसी डायरेक्ट कंपनी से कंपेरिजन नहीं है। हमारा कंपेरिजन है अमेजन फ्लिपकार्ट की ई कॉमर्स में। A to Z है, शू से लेकर जहाज तक सब कुछ एटमी पे मिल जाए आपको। एक के ड्यूटी हमारा स्टार्ट किया है, अभी हमारे मोबाइल पे आ जाएगा। जैसे अभी क्या होता है, कौन से क्लाइंट को क्या प्रोडक्ट देना है हमें नहीं पता है, तो अभी एक हमारे हेड ऑफिस में मशीन है, लाइक ऐसी एक मशीन होती है जहाँ पे अपना डिटेल डालो, आप पेज डालो, और वहां पे आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको ये प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए। आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट आप, जैसे जैसे मुझे मेरे स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सजेस्ट करे, आने वाले टाइम पे ही आपके मोबाइल में आ जाएगा। सो आप मोबाइल में फोटो क्लिक करोगे, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको कौन से प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्या एकदम क्या प्रोडक्ट है, तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, कौन से क्लाइंट को क्या प्रोडक्ट देना है। वो ऐप आ जाएगा, वहां से आप चीजें कर सकते हो। एटमी ऐसी कंट्री है, मोस्ट एथिकल कंपनी का अवार्ड कंपनी को ऐसे नहीं मिला। कंपनी जितना पैसा कमाती है उससे कई, उसमें कई गुना पैसा आप कंपनी चैरिटी में खर्च करती है। अफ्रीका में कंपनी भी लॉन्च नहीं हुई स्टिल, अब एक्चुअली का बहुत सारा पैसा अफ्रीका में गरीब बच्चे हैं, क्योंकि अफ्रीका में गरीबी ज्यादा है, उनके पास जाते हैं। कंपनी इंडिया में कंपनी ने 4 ड्रीम स्कूल ओपन कर रखे हैं। ड्रीम स्कूल इन द सेंस, ऐसे स्कूल जिसमें बच्चों को फ्री पढ़ाया जाए, जो अनाथ हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए एक ड्रीम स्कूल बनाया गया है। ये है ड्रीम स्कूल बच्चों के लिए, जिसमें गरीबों को फ्री पढ़ाया जाता है। ये कंपनी का विजन है। तो एक ऐसी कंपनी जिसका फ्यूचर विजन बहुत बड़ा है, जो बहुत आगे का सोच रही है, आगे ग्रोथ करने का सोच रही है। एक कंपनी जो एथिकल कंपनी है, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर क्लाइंट के पास में कभी गलत नहीं करती। एक कंपनी जहाँ पे बहुत से लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, आम इंसान सक्सेसफुल हो रहा है। तो हर इंसान को कैसे चाहिए, एक ऐसी तो कंपनी चाहिए। तो ये हमारी कंपनी का प्रोफाइल। कैसा लगा प्रोफाइल कंपनी का? कैसा लगा विजन? सोचो उस टाइम पे जब हमारे पास सब कुछ होना स्टार्ट कर देगा, इतना बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके पास है, इस बेस्ट क्वालिटी के प्लान आपके पास है, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है जो आपके पास है, और किसी के पास नहीं है। स्टिल अगर बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके पास मिल गया, अगर अभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो कुछ नहीं हो सकता। अब एक स्टोरी सुना के मैं मीटिंग को एंड करूँ। अक्सर क्या होता है, कई बार हमारे सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। जिंदगी मौका कम धोखा ज्यादा देती है, तो उस मौके को समझना जरूरी है। एक बार एक बच्चा था, वो बहुत परेशान था। वो नदी के किनारे चला गया। अब नदी के किनारे वो क्या कर रहा, पत्थर ले रहा और उसको समुंदर में फेंक रहा, पत्थर ले रहा समुंदर में फेंक रहा। तो एक महाराज उसके पास में आए, तो बेटा क्या हुआ? तो महाराज मैं जिंदगी से परेशान हूँ, मुझे सुसाइड करनी है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो उसने बोला कि समुद्र के उस किनारे, दूसरे किनारे, वहां पे बहुत सारे पत्थर रखे हैं, कम से कम 2000 पत्थर हैं। उस 2000 पत्थर में एक जादुई पत्थर है, अगर वो तुझे मिल गया तेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। बोला यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। वो गया वहां पे और पत्थर को देखने लगा, देखने लगा। और उसने सोचा कि यार ये पत्थर हैं, मैं ऐसे करूंगा तो पत्थर तो मुझे मिलेगा नहीं, एक काम करता हूँ, जो एक्स्ट्रा पत्थर है उसको समुद्र में फेंकता हूँ। तो वो पत्थर देख रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहा, समुद्र में फेंक रहा, पत्थर देख रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहा। तो उसके दिमाग में तो ये आ गया कि मुझे पत्थर नहीं देखना, पत्थर को समुद्र में फेंकना है, फेंकना फेंकना है, फेंकना फेंकना। उसके बाद एकदम से उसके हाथ में एक पत्थर है, जादुई पत्थर, जो वो चमकीला था। वो एकदम से उसको याद नहीं रहा, उसका तो दिमाग में फ्रस्ट्रेशन हो गया। पत, आओ फेंको फेंको। जैसे उसने पत्थर फेंका, उसके दिमाग में आया तो जादुई पत्थर था, उसने उसको समुंदर में फेंक दिया। फिर अफसोस हो रहा कि यार ये वो अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे मिल पा रही थी, लेकिन मैंने इसको समुंदर में फेंक दिया। सेम उसी की तरह अपॉर्चुनिटी आपके पास में ही है एटमी। ये आपको बार बार नहीं मिलेगी, कहीं ऐसा नहीं कि एटमी की अपॉर्चुनिटी को आप लेके समुंदर में फेंक रहे हो। राइट टाइम पे आपको राइट इंडस्ट्री मिली है, इसका सही टाइम पे 4 से 5 साल अपनी मेहनत करके, हार्डवर्क करके, दो ही चीज मैंने आपको बताई है, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क से आप अपने परिवार के सबसे अमीर इंसान बन सकते हो। सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए हम आगे ग्रो करेंगे। सो दुनिया की बेस्ट ग्रोइंग कंपनी, मोस्ट एथिकल कंपनी, जिसका प्रोडक्ट बेस्ट है, जिसका प्लान बेस्ट है,
टीम की दुनिया की सबसे बेस्ट टीम में आप काम कर रहे हो, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, 3 स्टोरी सुन ली, कंपनी का प्रोफाइल सुन लिया, 2 दिन का मार्केटिंग प्लान हमारा कंप्लीट हो गया। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये मार्केटिंग प्लान जैसे मैंने आपको बताया है उसको 5, 10, 15, 20, 25 बार देखो, और किसी इंसान के पास रिप्रेजेंट कर दिया, अगर वो समझदार होगा मना नहीं करेगा। ओके, ओवर टू रजनी मैम। ओके। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।